नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हाँ जी, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक गीत व लोक नाट्यों के महत्वपूर्ण दोस्तों 33 प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों कितने 33 प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों आप सभी लाइव आ जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी लाइव आ गए उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो और भी आपके भाई या जो बंधु है जो इसमें शामिल हो सके इस क्विज में, है ना। तो दोस्तों अपने लोक नाट्य और लोकगीत दिन में अपन ने पढ़े थे, ठीक है। सुबह 2 लोक नाट्य पढ़े, लोकगीत पढ़े और दिन में लोक नाट्य अपलोड की थी। तो दोस्तों अब है जो अपन इस पर आधारित जो प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण इतने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि 33 प्रश्न है दोस्तों, और इनमें से निकाल कर बनाए हुए, ठीक है दोस्तों। तो आप है जी चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है। और सब्सक्राइब द चैनल दोस्तों, और जीके के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलते रहेंगे जब तक आप है जो बीएसटीसी और पीटीटी का एग्जाम ना हो जाए, है ना दोस्तों। तो आपको मिलती रहेगी इसी प्रकार बिल्कुल फ्री सेवाएं। और अपने जो श्री गणेश करते हैं पहले प्रश्न से, और लोकगीत व लोक नाट्यम के प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, तो दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन है। दोस्तों सभी जवाब देवे, और प्लीज इसमें 1-2 मिनट लगेंगे, तब तक दोस्तों आप है जो शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, रिक्वेस्ट है सभी से। हाँ जी, तो दोस्तों पहला प्रश्न ये है और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी जवाब देवे। जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन है। जी हाँ बिल्कुल, तो दोस्तों यहां पर है जो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, भानु जी। दोस्तों जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन है, भानु जी है दोस्तों, ठीक है। तो है जो आपको ध्यान में रखना है। और इसी प्रकार है जो दोस्तों ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आगे आने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह के आश्रय में राधा गोविंद संगीत सार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है। यहां पर ऑप्शन है कि देवर्षि भट्ट ब्रजपाल और महाकवि सोमनाथ, श्रीधर व्यास और कृष्णानंद व्यास। तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल है जो जिन्होंने ये ऑप्शन चुना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवर्षि भट्ट ब्रजपाल है जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। दोस्तों सभी जवाब दीजिए, बड़े आसान प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाँ जी सभी जवाब देवे। तो दोस्तों भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, तो दोस्तों ये बता दूं आपको बीएसटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है ये। यदि आप पूछेंगे कि कौन से एग्जाम में पूछा गया, तो दोस्तों 2013 के एग्जाम में पूछा गया। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, हम छिड़ो। बिल्कुल दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये हम छिड़ो गीत भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके इससे रिलेटेड कुछ आगे तथ्य भी आने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है। दोस्तों आज की क्विज को मैं टाइप नहीं कर पाया, तो दोस्तों आज आपसे क्षमा चाहता हूं, ये लिखित में लेकर आया हूं। दोस्तों आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों यदि आपको पसंद आए तो लाइक करना है ना, तो जो जबरदस्ती ना करना। और दोस्तों प्रश्न है कि सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है। हाँ जी दोस्तों, गरासिया स्त्री से, सती स्त्री से, या वीरांगना, या भील स्त्री से। बिल्कुल बहुत अच्छे, डी ऑप्शन जिन्होंने चुना ना, भील स्त्री से, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, बिल्कुल। चलिए इसी का सही जवाब है जो भील स्त्री हो जाएगा। दोस्तों इसमें यदि आप पूछे तो ये कौन से एग्जाम में पूछा गया, तो दोस्तों 2013 के बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया प्रश्न है, तो दोस्तों ये भी है जो आप जरूर अपने ध्यान में ले लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ जी, तो इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जयपुर के इतिहास में किसे कला संगीत और साहित्य का आश्रयदाता माना जाता है। जी हाँ दोस्तों सभी जवाब दीजिए, ए ऑप्शन सवाई जगत सिंह, बी ऑप्शन सवाई ईश्वर सिंह, सी ऑप्शन सवाई माधव सिंह, और डी ऑप्शन सवाई प्रताप सिंह आते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए, सभी से रिक्वेस्ट है
और मेरी उम्मीद है कि सभी जो भी लाइव है सभी आंसर दीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सवाई प्रताप सिंह। दोस्तों आज की जो क्विज है ना, बिल्कुल दोस्तों, लोक नाट्य और सिर्फ लोक नाट्य और लोकगीत। दोस्तों थ्योरी क्लास आपने आप में से किसी ने नहीं देखी तो अवश्य देख लेना, उसमें आपको काफी है जो जानकारी हो जाएगी, काफी क्या सारा जो इंपोर्टेंट जीके का संग्रह उसमें कर रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? कौन से झालावाड़ राज्य में? देखिए, ए ऑप्शन जालिम सिंह, बी ऑप्शन जालिम सिंह द्वितीय, डी ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर महाराज राणा भवानी सिंह और डी ऑप्शन है महाराज राणा राजेंद्र सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर है जो आपका कौन सा सी ऑप्शन से यह आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, महाराज राणा भवानी सिंह है जो सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल है जो सही ऑप्शन। दोस्तों घरानों से संबंधित भी एक दो प्रश्न आते हैं कोई एग्जाम में, एक प्रश्न दोस्तों संगीत लोक नृत्य, जैसे कि लोक नृत्य लोक नाट्य एक दोनों में से आते हैं, ठीक है। तो ये जो आज की क्विज ऐसी है दोस्तों कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हो सके कि इसी में से पूछ लिया जाए। तो दोस्तों आप है जो वीडियो कंप्लीट अवश्य देखना। ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? देखिए, ए ऑप्शन कलन खां है, बी ऑप्शन है जो जहांगीर खान है, सी ऑप्शन है जो मनरंग है और डी ऑप्शन छज्जू खां है। दोस्तों प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना आपने कि ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो बिल्कुल जिन्होंने सी ऑप्शन चुना, बिल्कुल वेरी गुड, मनरंग है जो सही आंसर हो जाएगा। मनरंग है जो ये प्रवर्तक माने जाते हैं ख्याल शैली के जयपुर घराने के। जयपुर घराने में ख्याल शैली के प्रवर्तक जो माने जाते हैं मनरंग माने जाते हैं। अच्छा दोस्तों, इसी प्रकार जो ये प्रश्न आता है, लोकगीतों का जो सर्वाधिक महत्व है ना, ये किससे रिलेटेड है? मनोरंजन के लिए, फॉर संगीत के विकास के लिए, या फिर परंपराओं के संरक्षण के लिए, या फिर जीविकोपार्जन के लिए? दोस्तों इनमें से आप वैसे तो सभी को मान सकते हैं कि विकास के लिए, संगीत के विकास के लिए भी हो सकता है, मनोरंजन के लिए, लेकिन इसमें जो अपना सर्वाधिक महत्व, इसमें क्या दे रखा है, लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व किसमें? जो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सी ऑप्शन, जो कि परंपराओं के संरक्षण में परंपराएं जो है राजस्थान की, इसके संरक्षण में जो ये लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व रहता है। अच्छा दोस्तों, ये और आ गया है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि ब्रज भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में, देखिए ब्रज जो धौलपुर और भरतपुर क्षेत्र हो गया, तो क्षेत्र में किस प्रकार के गीतों की प्रधानता है दोस्तों, ये बताना है आपको। और सभी आंसर दीजिए। वीर रस प्रधान है, श्रृंगार रस प्रधान है इसमें, और हास्य व्यंग्य प्रधान है, और उपरोक्त सभी है। तो बिल्कुल जिन्होंने बी ऑप्शन चुना ना दोस्तों, श्रृंगार रस का मतलब होता है रसिया, तो वेरी गुड जिन्होंने बी ऑप्शन चुना। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में आगे का प्रश्न आता है कि अली बख्श ख्याल गायकी सर्वाधिक प्रचलित है। देखिए, अली बख्शी ख्याल जो है ये गायकी सर्वाधिक प्रचलित है कहां पर, ये बताना है। देखिए, अलवर में, करौली में, अजमेर में, या जोधपुर में? तो दोस्तों देखिए, यहां पर इसमें जो क्षेत्र दे रखे हैं, जिले जो दे रखे हैं, इसमें तो सर्वाधिक है जो ए ऑप्शन से आंसर होगा, अलवर। दोस्तों कभी कभी आपको यह भी प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान के कौन से भाग में अली बख्शी ख्याल है जो प्रचलित है, तो दोस्तों आपको है जो वहां पर पूर्वी भाग करने में कोई संकोच नहीं करना है। दोस्तों पूर्वी भाग में ये प्रचलित है, सर्वाधिक जो प्रचलित है वो अलवर में है दोस्तों, ठीक है। यहां पर यदि चारों जिले दे दी जाए और उसमें यदि आपको पूछ भी लिया जाए तो आपको ये करना है अलवर, है ना, तो है जो आप अवश्य ध्यान रखें। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्वांग लोक नाट्य जो है कला को विश्व स्तर पर पहचान किसने दिलाई? तो दोस्तों यहां पर है जो देखिए, स्वांग लोक नाट्य कला को विश्व स्तर पर पहचान किसने दिलाई? परशुराम ने, जानकी लाल ने, या नैनू राम ने, या फिर गिरिराज प्रसाद ने? तो दोस्तों सभी जवाब जरूर देवे। आपके लिए दोस्तों ये क्विज है तो आप ही जवाब देंगे और आपको आंसर भी जरूर बताया जा रहा है, केवल आपको जवाब नहीं देना है, सही जो आंसर होता है वो भी बता रहे हैं। और वैसे दोस्तों सभी का बिल्कुल बी ऑप्शन जिन्होंने चुना है ना, बिल्कुल सही आंसर है।
जानकी लाल है जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजस्थान में तमाशा लोक नाट्य शैली के विकास में किसका योगदान महत्वपूर्ण रहा है दोस्तों? तो बंशीधर भट्ट या फिर महाराजा प्रताप सिंह या फिर सवाई जय सिंह या फिर ईश्वर सिंह। तो इसका सही जवाब है जो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सभी जवाब दीजिए और अपनी जो क्विज को कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी, आधे घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्विज, है ना, बिल्कुल। तो बंशीधर या महाराणा प्रताप सिंह राजस्थान में तमाशा लोक नाट्य में दोस्तों बिल्कुल है जो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, बंशीधर भट्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखें। अच्छा आगे बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों कि रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ कहां से हुआ? दोस्तों वैसे प्रचलित भी उसी क्षेत्र में, और अपन ने सुबह थोड़ी सी एक दो पे ट्रिक भी लगाई थी, यदि वो सक्सेस हो गई हो तो जरूर है जो बताए दोस्तों, यदि आपको याद हो गई हो तो। वेरी गुड, बिल्कुल दोस्तों, सी ऑप्शन सभी का सही आंसर है, जैसलमेर, वेरी गुड। अच्छा दोस्तों, जैसलमेर में रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ किया गया, और यदि बात करें तो वहीं पर है जो इसका अखाड़ा शुरू किया गया था दोस्तों, जैसलमेर और लोक बीकानेर। रम्मत है जो कहां पर? जैसलमेर और बीकानेर दोनों जगह, ठीक है। और तेज कवि द्वारा यहां पर अखाड़ा शुरू किया गया था। और दोस्तों ये है जो होली के अवसर पर है जो ये लोक नाट्य चलती है जो रम्मत है। और दोस्तों इसी कड़ी में यदि आगे बात करें तो हेड़ी जो कला है, हेड़ी दोस्तों हेड़ऊ कह सकते हैं, हेड़ऊ लोक कला, हेड़ऊ जो मेरी की रम्मत का जो है ये इसका सूत्रपात दोस्तों स्वर्गीय जवाहर लाल पुरोहित ने दिया था, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि निम्न में से कौन सा लोकगीत है? सभी आंसर दीजिए, बड़ा आसान प्रश्न है। बिल्कुल है जो डी ऑप्शन सभी का सही आंसर है, उपयुक्त सभी। देखिए कामण भी लोकगीत है, ओलियो भी लोकगीत है और जलो जलाल भी लोकगीत है। तो दोस्तों देखिए ओलू है जो किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है, तो ये आप सभी को बताएं। जलो जलाल है जो वधु के घर में जो स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने जाती है उसे जलो जलाल कहा जाता है। और दोस्तों कामण है जो वर को जादू टोने से बचाने हेतु ये गीत गाया जाता है। तो दोस्तों ये अवश्य ध्यान में रखें, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, गोरबंद क्या है? दोस्तों कोई ऑब्जेक्शन ना कर देना, इसमें जो है ना ऑप्शन दे रखे ना वही है जो आप चूज करें। उसके बाद आपका कुछ डाउट है वो भी क्लियर करवा देता हूं। बिल्कुल है जो गोरबंद यहां पर है जो अपन पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से क्या है, ए ऑप्शन सही आंसर है, लोकगीत है। तो दोस्तों गोरबंद जो है ये वैसे क्या है, मुख्य क्या है, आभूषण है दोस्तों। ये ऊंट के गले का आभूषण है, ये अवश्य ध्यान रखें दोस्तों। गोरबंद दोस्तों गीत भी है जो जब है ना ऊंट के गले में ये आभूषण इसको श्रृंगारित किया जाता है इस आभूषण को, तब ये लोक गीत जो गाया जाता है गोरबंद गीत गाया जाता है दोस्तों। तो ये अवश्य ध्यान रखें, ये पहले तो है जो आभूषण है और उसके बाद इसका नंबर आता है लोकगीत का, दोनों साथ में तो आएंगे नहीं। तो दोस्तों है जो आपको आभूषण का यदि पूछ लिया जाए तो वहां पर आभूषण करना है, यदि लोकगीत का पूछ लिया जाए तो लोकगीत करना है, क्लियर। चलिए आगे अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, ढोला मारू लोकगीत किस जिले का प्रसिद्ध है? दोस्तों ढोला मारू लोकगीत किस जिले का प्रसिद्ध है? और सभी जवाब दीजिए, सभी का हक है यहां पर जवाब देने का। और दोस्तों ये जो है ना ये ढोला मारू की प्रेम कथा पर बना हुआ है, ढोला मारू की प्रेम कथा पर ये गीत गाया जाता है। वेरी गुड, जिन्होंने डी ऑप्शन चुना ना सिरोही, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अलवर व मेवात क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? दोस्तों प्रश्न आपको अच्छे लगे ना तो जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है। और लाइक से पहले जब भी आप लाइक करते हैं उसके बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये भी आपसे रिक्वेस्ट है। अलवर व मेवात का क्षेत्र का प्रमुख जो लोकगीत है वो कौन सा है? तो दोस्तों मूमल है जो कहां का है, ये आप सभी को पता है जैसलमेर का है। तो दोस्तों ढोला मारू ये अपन ने अभी पढ़ा, कहां का है, सिरोही का है। तो दोस्तों ओलियो है ये पर्टिकुलर है जो जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर का है। तो दोस्तों
हिसकी है जो बिल्कुल अलवर और मेवात क्षेत्र का है। और मेवात क्षेत्र किसे कहा जाता है? अलवर के क्षेत्र को ही मेवात कहा जाता है, अलवर और भरतपुर क्षेत्र को, है ना। तो दोस्तों अब इसे ध्यान रखिए इसे, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आता है। तो ये आता है कि भक्ति भाव से रस युक्त या रस भाव लोकगीत जो होते हैं वो कौन से? इनमें से सगुण भक्ति भाव से जो रस युक्त जो लोकगीत गाए जाते हैं दोस्तों वो कौन से? यहाँ पर है हरजस, राती जोगा, लावणी और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए हरजस भी है जो राती जोगा, और हरजस एक ही चीज, जो हरजस है दोस्तों सगुण भक्ति के लिए गाए जाते हैं। राती जोगा है जो दोस्तों देवी देवताओं के लिए रात को जगकर गाए जाते हैं। और लावणी जो है ये श्रृंगारिक भी है और भक्ति गीत भी है दोस्तों, भक्ति संबंधी गीत भी है। तो यह जो डी ऑप्शन, इस प्रकार के प्रश्नों पर दोस्तों जरूर गौर कीजिएगा। ये प्रश्न है जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बड़ा ही आसान प्रश्न है, तो इसका सही जवाब बता दीजिए। प्रश्न पढ़ लीजिए पहले। लस्सी राम जी किस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं? या प्रवर्तक है, माने जाते नहीं, प्रवर्तक है। इस ख्याल के प्रवर्तक है, देखिए कुसमनी ख्याल, हेला ख्याल, चिड़ावाकी ख्याल, या फिर वो हो गई शेखावटी ख्याल, या कन्हैया ख्याल। वेरी गुड, जिन्होंने ये ऑप्शन चुना ना बिल्कुल सही है, कुचामनी ख्याल। दोस्तों अपन ने कल थोड़ी इस प्रकार से ट्रिक से याद किया था ना, तो जरूर है, जो मुझे उम्मीद है कि आप याद कर सकते हैं। ये है जो दोस्तों लोक नाट्य की दिन में जो क्विज अपलोड हुई थी दोस्तों, आपने नहीं देखी, आप अपडेट नहीं थे तो अवश्य देख लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, यदि ये कुचामनी ख्याल के बारे में बताएं तो इसके जो प्रमुख खिलाड़ी जो होते हैं वो है उगमराज। दोस्तों जो प्रमुख खिलाड़ी माने गए ना वो उगमराज माने गए, और प्रवर्तक माने गए वो लस्सी राम जी माने गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कन्हैया ख्याल किस क्षेत्र की प्रचलित है? दोस्तों सभी जवाब दीजिए, कन्हैया ख्याल किस क्षेत्र की प्रचलित है? तो भरतपुर संभाग, उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग और जयपुर संभाग। और बिल्कुल ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भरतपुर संभाग चुना बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी भी तो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो कन्हैया ख्याल है ये, ठीक है, तो कन्हैया के दंगल जो होते हैं दोस्तों ये रामायण और महाभारत के आख्यानों के लिए जानी जाती। ये जो ख्याल है दोस्तों रामायण और महाभारत ये है जो इसके आख्यानों के लिए कन्हैया ख्याल मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। और कन्हैया में वाद्य यंत्रों की बात करें तो वाद्य यंत्र जो आते हैं वो नौबत और घेरा मंजीरा आते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। क्या आता है कि स्वर्गीय नानूलाल राणा और किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हुए थे? स्वर्गीय नानूलाल राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हुए थे? बिल्कुल दोस्तों सभी जवाब दीजिए। वेरी गुड, जिन्होंने है ना बिल्कुल है जो ए ऑप्शन चुना बिल्कुल सही आंसर है, शेखावाटी। और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? शेखावाटी और चिड़ावाकी ख्याल। बिल्कुल दोस्तों सही आंसर है। और चिड़ावा जो है दोस्तों ये इसका मुख्य अखाड़े कहां पर है? चिड़ावा और जाखल में इसके मुख्य अखाड़े हैं इस ख्याल के। और दुलिया राणा भी इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए थे। कौन? दुलिया राणा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर कि भीलों का सुप्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा? इनमें से देखिए ऑप्शन है गौरी राई, नौटंकी, तमाशा और रम्मत। वेरी गुड, सभी जवाब दीजिए। बिल्कुल है, जो भी लाइव है दोस्तों सभी जवाब देने की कोशिश करें। और बिल्कुल गौरी या राई। और दोस्तों आपको ऐसा प्रश्न कर लिया जाए कि मुख्य जो आधार होते हैं गौरी और राई में कि शिव और भस्मासुर की कथा किस लोक नाट्य पर आधारित है? तो दोस्तों शिव और भस्मासुर की कथा है जो इसी गौरी राई लोक नाट्य पर आधारित है। और दोस्तों लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? तो गौरी और राई को कहा जाता है लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। और दोस्तों इसमें कुल 5 पात्र होते हैं, और जो इसके अलावा जो पात्र होते हैं उसे खेलिए कहा जाता है। और इसका जो पात्र होता है ना वो खड़कुड़िया, तो इस नाट्य का जो वो सूत्रधार होता है दोस्तों अवश्य ध्यान रखें। और इस जो प्रसंग होता है मुख्य प्रसंग उसमें बंजारा और बंजारी, बादशाह की सवारी, इस प्रकार के खूब है जो प्रचलित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, इसके जवाब दे दीजिए, सभी जवाब दीजिए। पृथ्वीराज और संयोगिता का दृश्य किस लोक नाट्य में किया जाता है? दोस्तों पृथ्वीराज और सिंहासन बत्ती लीजिए,
सिंहासन बत्तीसी दोनों का है जो इन दोनों का दृश्य जो दिखाया जाता है वो किस में दिखाया जाता है? ए ऑप्शन दोस्तों है रसिया दंगल, बी ऑप्शन है कठपुतली, सी ऑप्शन भवाई और तमाशा। दोस्तों बिल्कुल बी ऑप्शन कठपुतली नृत्य, सॉरी नाट्य, कठपुतली नाट्य दोस्तों ये हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से लोक नाट्य कौन से है? दोस्तों रामत है, स्वांग है, नौटंकी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। रामत भी है दोस्तों और रमत भी है ना, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रमत जो है ये जैसलमेर और बीकानेर की है और रामत जो है दोस्तों ये है जो रामलीला की, रामलीला जैसा ही मिलता जुलता एक रूप है जो रामत है। ठीक है, इतनी जानकारी बस इसके बारे में। और स्वांग नौटंकी आपको पता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जिन्होंने चुना है। नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पर क्या है दोस्तों, ये है कि जैसलमेर व बीकानेर में प्रसिद्ध नाट्य शैली कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, मैं कभी से बता रहा हूं आपको और सभी जवाब दीजिए। यहां तो सभी का जवाब बनता है दोस्तों। वेरी गुड, जिन्होंने डी ऑप्शन, सभी ने डी ऑप्शन चुना, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल रमत आंसर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की मुख्य लोक नाट्य शैली कौन सी है? दोस्तों इतने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपको ये मिस नहीं करने चाहिए और आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ दोस्तों हो सकी तो वह जो टाइप जो कंप्यूटर पर टाइप करके देंगे आपको, अच्छे से आप है जो उसे देख सकते हैं। ये जो हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, इसमें आपको कुछ है जो टूटी फूटी भी होगी कहीं तो आपको ध्यान में रखनी होगी, वैसे आपको वो नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की मुख्य जो नाट्य शैली है ना दोस्तों, तो डी ऑप्शन सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए नौटंकी जो है ये भी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र की है जो कि भरतपुर की मुख्य, रसिया दंगल ये भी भरतपुर की मुख्य, कन्हैया ख्याल ये भी है जो पूर्वी राजस्थान है और उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आता है बड़ा आसान इंपोर्टेंट, निम्न में से गलत तथ्य कौन सा है? देखिए दोस्तों यहां पर जो है ना ये भेंट के दंगल, बी ऑप्शन हेला ख्याल, डी ऑप्शन ढापाली और डी ऑप्शन है तमाशा जोधपुर। देखिए भेंट के दंगल है जो धौलपुर के दोस्तों, ये आपको मैंने बताया था बांडी गांव में है ना, बांडी गांव बसेटी के क्षेत्र में धौलपुर में ये भेंट के दंगल है। खेला ख्याल दौसा और सवाई माधोपुर में जो कि लाल सोट में भी है इस क्षेत्र में। और ये ढापाली जो है ना, ये ढापाली या ढपाली ख्याल है ये अलवर और भरतपुर में है। तो दोस्तों तमाशा जोधपुर में नहीं है। तो जो दोस्तों ये तमाशा जो है लोकनाट्य शैली ये जयपुर की है, ये जरूर ध्यान रखें। डी ऑप्शन जिन्होंने चुना बिल्कुल सही आंसर है सभी का। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मार्च किस नाट्य शैली को कहा जाता है? सभी जवाब दीजिए दोस्तों। ए ऑप्शन तमाशा है, बी ऑप्शन तुर्रा कलंगी है, सी ऑप्शन नौटंकी और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल है जो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, तुर्रा कलंगी। दोस्तों तुर्रा कलंगी जो है ये इसका प्रचलन कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के गोसुंडा और निम्बाहेड़ा में। ठीक है दोस्तों, ये तुर्रा जो सैडू सिंह और अमित बेग कलंगी है। तो दोस्तों ये जो अपन ने सुबह पढ़ा था अवश्य ध्यान रख के पढ़ सकते हैं आप वापस से। निम्न में से गलत कथन है जो कौन सा है? दोस्तों देखिए नौटंकी भरतपुर संभाग में बिल्कुल सही है। भवाई नाट्य है जो मेवाड़ में प्रचलित है जो कि गुजरात के से सटीक है इसलिए। स्वांग है जो भीलवाड़ा में मांडल गांव का प्रसिद्ध है। और चार बैत है जो दोस्तों उदयपुर का नहीं है, ये बिल्कुल डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चार बैत जो टोंक का प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। चलिए आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है? जैसे दोस्तों मेरू नाट्य भी कहा जाता है। अब बता दीजिए, सभी बता दीजिए। वेरी गुड, जिन्होंने ए ऑप्शन चुना बिल्कुल सही आंसर है गौरी, या इसका राई नो लोक नाट्य भी कहा जाता है। दोस्तों ये नृत्य भी है, ये भी जरूर ध्यान में रखें आप, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों क्या है? हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र का पूछा गया है ना, केवल हाड़ौती क्षेत्र का। तो दोस्तों इनमें जो कौन सा हो जाएगा आपका सही आंसर? बिल्कुल हमचिड़ो नहीं होगा, मूमल नहीं होगा, मूमल जैसलमेर का है। हमचिड़ो नहीं होगा, बिछुड़ो या जीरो। तो दोस्तों हमचिड़ो है जो कौन सा है? हमचिड़ो तो अपन ने पढ़ा था कि हमचिड़ो है जो बिल्कुल उत्तरी मेवाड़ का है ये। तो हाड़ौती क्षेत्र का बिल्कुल 80 ऑप्शन सभी ने जो चुना है ना बिछुड़ो गीत, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। बिछुड़ो गीत जो है ये कहाँ का है?
बिल्कुल सही है। चलिए हाड़ौती क्षेत्र का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, वधु द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा। दोस्तों एक औरत द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में कौन सा गीत गाया जाता है, ये बता दीजिए। बड़ा आसान इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मोरियो, सिरमी या सुपना या सीठने। सीठने दोस्तों जो गीत होता है ये गाली का गीत होता है, गाली स्वरूप होता है। और सुपना जो स्वप्न के लिए होता है। मोरिया जो वधु को है जो ससुराल भेजते समय गाया जाता है। दोस्तों सिरमी बिल्कुल बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सिरमी पौधा है जो इसका है जो स्वरूप माना जाता है, संबोधित करते हुए बाल वधु द्वारा गाया जाता है गीत ये। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, हमचिड़ो लोकगीत किस क्षेत्र का प्रचलित है। दोस्तों मैंने पहले आपको एडवांस जानकारी देते हुए भी है जो बता दिया है, मुझे पता नहीं था कि इस प्रकार का प्रश्न भी है। तो दोस्तों है जो अब बता दीजिए, सभी आंसर दीजिए। उत्तरी मेवाड़ या शेखावाटी या ब्रज क्षेत्र या मारवाड़ उत्तरी। बिल्कुल ए ऑप्शन सभी का सही आंसर हो जाएगा, मेवाड़, जो कि उत्तरी मेवाड़ का प्रसिद्ध है ये हमचिड़ो लोकगीत। और दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ये स्त्री और पुरुष दोनों साथ में मिलकर गाते हैं, ये अवश्य ध्यान रखना। और ये जो भीलों का प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न, ठीक है ना। तो हाड़ौती व डुंडार क्षेत्र पूछा गया है कि इस दोनों के क्षेत्र का जो मेलों के अवसर पर गाया जाने वाला जो गीत है वो कौन सा है, प्रचलित है। देखिए केसरिया बालम है, बिछुड़ो है, जीरो है और है जो पंछीड़ो है। तो दोस्तों बिल्कुल है जो कौन सा हो जाएगा, यहां पर लास्ट प्रश्न है, सभी आंसर दीजिए। बिल्कुल है जो जिन्होंने डी ऑप्शन चुना पंछीड़ा, बिल्कुल है जो। शायद दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आपके 33 में से 27 प्रश्न आज आपके कंप्लीट कवर होने चाहिए दोस्तों। इतने होंगे तो ही अपना जो काम बैठेगा और आप 450 से ऊपर बीएसटीसी और पीटीटी में नंबर ला पाएंगे। तो दोस्तों आप सुबह भी अपडेट रहा करें, शाम को भी अपडेट रहा करें। निवेदन है दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और इस लिंक को। और दोस्तों तो सुबह के लिए बता दूं, सुबह जो 9 बजे के बाद भी देखिए सुबह थोड़ा लेट भी हो सकता है लाइव अपडेट होने में। तो दोस्तों पहले ही आपको बता दूं 9:30 या 10 भी बज सकती है, कुछ और भी लेट हो सकता है। तो दोस्तों है जो सुबह आप जरूर थोड़ा वेट करना, ठीक है दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।